हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फूड फॉर ब्रेन में। मैं हूं शुभ्रत तिवारी। बच्चों, हम लोग जो है अपने लास्ट वीडियो में जो बात कर रहे थे, जो हमारा अभी अपकमिंग टॉपिक जो रनिंग टॉपिक है वो था क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5, क्लास 10th चैप्टर 5, जिसका कि नाम है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इसमें हम लोग का जो टॉपिक रनिंग टॉपिक था वो क्या था, दैट इज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर रहे थे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे। अभी हम लोगों ने उसको जाना था कि इट वाज फॉर्मुलेटेड बाय हेनरी मोजले। ये हेनरी मोजले के द्वारा जो है फॉर्मुलेट किया गया था, और कैसे इसका फॉर्मेशन हुआ, व्हाट वर द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न पीरियड, इन सारी चीजों के बारे में हमने जाना था। ठीक है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ठीक है, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। इसे हम लोग और क्या कहते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। इट इज स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है ना, ये क्या है, इट इज बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ठीक है, इट इज टोटली बेस्ड ऑन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ विच वॉज गिवन बाय whom, हेनरी मोजले। यानी क्या है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल या लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है हमारी, ये जो है पूरी तरीके से बेस्ड है किस पर, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ पर बेस्ड है। और ये किसके द्वारा दिया गया था, हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था। इसके फॉर्मुलेशन करने वाले ही कौन थे, हेनरी मोजले थे। ठीक है, अब हम वहां पे बात करेंगे अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक। इन्होंने क्या किया था, हेनरी मोजले ने क्या किया था, ही डिवाइडेड ही टू पार्ट्स। इसमें इन्होंने दो हिस्से बनाए। एक तो इन्होंने बनाया ग्रुप्स, ठीक है, और दूसरा इन्होंने बनाया पीरियड्स, जस्ट लाइक मेंडलीव। जैसे मेंडलीव ने क्या किया था, उन्होंने ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए थे, सेम उसी तरीके से इन्होंने भी ग्रुप्स और पीरियड्स बनाए। बस यहाँ पर और मेंडलीव के, मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल और मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में इतना डिफरेंस है कि वहां पर क्या था, देयर वर सब ग्रुप्स, हियर देयर इज नो। यहाँ पर क्या है, नो सब ग्रुप्स, यहाँ पर कोई भी सब ग्रुप्स नहीं है। ठीक है ना। अब हम जानेंगे, ठीक है, अलग अलग सिंगली अबाउट द ग्रुप्स एंड द पीरियड्स। ठीक है, याद रखिएगा कि सेम जस्ट लाइक मेंडलीव, यहां पर भी जो हमारे ग्रुप्स हैं वो कौन से, हमारे जो हमारे वर्टिकल कॉलम्स हैं, वर्टिकल कॉलम्स हैं वो हमारे क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं। और जो हमारी हॉरिजॉन्टल रोज हैं, ठीक है, क्या है हमारी हॉरिजॉन्टल रोज हैं, वो सारी क्या है हमारी, दे ऑल आर पीरियड्स। वो सारी की सारी क्या है, पीरियड्स हैं। ठीक है ना। तो ये है। अब आइए हम लोग बात करते हैं सिंगली अबाउट द ग्रुप्स एंड देन आफ्टर दैट अबाउट द पीरियड्स। ठीक है, जैसे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, ग्रुप्स की। ठीक है, आपको मैंने बताया वहां पर क्या थे, वहां पे ग्रुप्स थे, फिर सब ग्रुप्स थे। वहां पर कितने थे, टोटल 8 ग्रुप्स थे। यहां पर देयर आर 18 ग्रुप्स। ठीक है, यहां पर क्या है, 18 ग्रुप्स हैं, नेम्ड, उनकी नेमिंग की गई है 1 to 18। ठीक है, ये क्या किए गए हैं, 1 से 18 तक क्या किए गए हैं, नेम्ड किए गए हैं, जो है लगातार सारे जो है। ठीक है ना, क्या है, 18 ग्रुप्स हैं, और सारे के सारे दे ऑल आर इंडिपेंडेंट। ये क्या है, दे ऑल आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ठीक है, यहां पर
क्या है कि किसी भी ग्रुप का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। जैसे वहां पर क्या था कि सब ग्रुप्स थे, तो सब ग्रुप्स एक ही ग्रुप में आते थे, और वहां पर क्या हो जाता था, सब एक ही ग्रुप में के हिस्सा हो जाने के कारण वहां पर दो सब ग्रुप्स के बीच में रिलेशन आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या किया, इन सभी ग्रुप्स को अलग अलग कर दिया, इसलिए उनके बीच में कोई भी को रिलेशन जरूरी नहीं रह गया। इस तरीके से जो डिफेक्ट वहां पर मेंडलीव ने की थी, उस कमी को यहाँ पर इन्होंने क्या कर दिया था, दूर कर दिया था। ठीक है, अब देखिए आगे जो हम बात करते हैं कि दूसरा कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज है कि यहाँ पर जो भी हमारे ग्रुप्स हैं, ठीक है ना, ग्रुप्स आर सेपरेटेड बाय द गैप ऑफ 2, 8, 8, 18, 18, 32। ठीक है ना। अगर आप ध्यान दीजिए कि जो हमारे ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो गैप्स है, अगर दो ग्रुप है या दो एलिमेंट है ग्रुप में, उनकी पोजीशन के बीच में जो डिफरेंस है वो कुछ इस तरीके से है कि इसमें 2, 8, 8, 18, 18 और 32 के फॉर्म में ही क्या है हमारे ग्रुप्स का जो है अरेंजमेंट किया गया हुआ है। और आप जानते ही हैं कि हमारे ग्रुप्स की एक खासियत क्या होती है कि यहाँ पर एलिमेंट्स इन अ ग्रुप हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है ना। इनके जो वैलेंस शेल है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस शेल, जो हमारी वैलेंस शेल होती है उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, सिमिलर है, यानी सेम है। जैसा आपको मैंने पीछे जब भी हम बता रहे थे, जब कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी आपको हमने बताया था, तो वहां पर हमने आपको दिखाया था कि हर एक एलिमेंट, लाइक जैसे हमने आपको बताया था कि ग्रुप में अगर हम बात करें तो लाइक जैसे हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, तो यहाँ पर इसका कितना था, इसका सिर्फ 1 होता था। यहाँ पर अगर हम इसका देखें 2, 1 हो जाता था। इसका देखते थे तो 2, 8, 1 हो जाता था। इसी तरीके से इसका कितना होता था, 2, 8, 8, 1 हो जाता था। इस तरीके से हम देख सकते थे कि इन सभी के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे थे, 1 आ रहे थे। तो मतलब इन सभी का जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, एक जैसा है। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये थी हमारी अबाउट द ग्रुप्स। अब हम बात करते हैं अबाउट द पीरियड्स। हम कुछ चीजें बात करते हैं किसके बारे में, पीरियड्स के बारे में। तो देखिए देयर आर 6 पीरियड्स। यहाँ पर हमने बताया क्या कि टोटल नंबर ऑफ पीरियड्स हमारे क्या कितने हैं, यहाँ पर 6 पीरियड्स हैं। ठीक है, हमारे जो पीरियड्स हैं, ठीक है, देयर आर 6 पीरियड्स। यहाँ पर क्या है, हमारे टोटल 6 पीरियड्स हैं, जिसमें पहले में क्या है, हमारा जो फर्स्ट, पहला और दूसरा, मतलब जो हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, ठीक है, ये दो सारे क्या कहे जाते हैं, दे आर टर्म्ड एज शॉर्ट पीरियड्स। ठीक है, क्या कहे जाते हैं, शॉर्ट पीरियड्स, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट पीरियड है, ठीक है, फर्स्ट पीरियड में हमारे कितने हैं, 2 एलिमेंट हैं। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड और हमारे थर्ड पीरियड में क्या है, 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमारे फोर्थ, फिफ्थ में जो है वो कितने हैं, 18 एलिमेंट्स हैं। और हमारा जो सिक्स्थ पीरियड है इसमें कितने एलिमेंट हैं, 32 एलिमेंट्स हैं। अभी सॉरी 6 एंड 7, टोटल नंबर ऑफ पीरियड 7 है, सॉरी 7। ठीक है, सिक्स्थ और सेवेंथ में हमारे कितने हैं, 32 एलिमेंट्स हमारे जो है वो पाए जाते हैं। तो इस तरीके से क्या है कि ये जो हमारे ऊपर के ये दोनों हैं, दे आर टर्म्ड एज शॉर्ट पीरियड। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट पीरियड कहते हैं। और इन दोनों को हम लोग क्या कहते हैं, लॉन्ग पीरियड कहते हैं। इनको लॉन्ग पीरियड क्यों कहा जाता है, बिकॉज देयर इज अ नंबर ऑफ एलिमेंट इन दीज पीरियड्स आर मोर। यहाँ पर क्या है, हर एक पीरियड में क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, वो बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से आप जो है इसको देख सकते हैं, और इसको अभी आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, जहां पर आपको जो है
पीरियोडिक टेबल की फिगर दिखाई पड़ रही होगी, वहां पर भी आप देख सकते हैं कि आपकी जो वर्टिकल लाइंस हैं वो सारी की सारी क्या है, वो सारी की सारी ग्रुप्स हैं, और जो भी हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं दे ऑल आर पीरियड्स। तो आप उसमें देख सकते हैं कि 2 8 8 18 18 32 32 के फॉर्म में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो भी हैं। अगर आप देखिए नीचे 2 पट्टी हमारी दी गई हुई है एफ ब्लॉक की, नीचे 2 बने, वो भी हमारे क्या है, वही 6th और 7th पीरियड के बीच के ही जो है वो बिलोंग करते हैं, इसलिए उनको बस वहां पर ना दिखा करके उनको अलग से नीचे से दिखाया गया, बिकॉज दे हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और यहाँ पर कुछ और खासियत क्या है यहाँ पर इनकी, सबसे बड़ी खासियत देखिए होता क्या है कि हमारे जो पीरियड्स होते हैं उनमें क्या होता है कि अगर हम 1 बाय 1 अक्रॉस द पीरियड चलते जाएं तो हमारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है हर एक शेल में वो क्या हो सकता है, इंक्रीज होता चला जाता है, कि हम जैसे जैसे एक एक नंबर क्या करते रहते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में बढ़ाते जाएंगे, हम आगे की तरफ क्या होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है तो ये था अबाउट द ग्रुप्स एंड द पीरियड्स। अब आइए हम बात करते हैं अबाउट द एडवांटेजेस। व्हाट वर द एडवांटेजेस? एडवांटेजेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के क्या एडवांटेजेस थे? ठीक है, जैसे याद होगा हमने क्या बताया था कि यहाँ पर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी ये क्या थी, इट वाज अ इम्प्रूव्ड फॉर्म। ये क्या था, एक तरीके का इम्प्रूव्ड फॉर्म था, किसका, हमारे मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल का। ये मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का एक इम्प्रूव्ड फॉर्म था। ठीक है, तो इसलिए इसके जो एडवांटेजेस होंगे समहाउ कहीं ना कहीं वो बिलोंग करेंगे कहाँ से, जो हमारे मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की कमियां थी उसी से। तो जैसे अगर हम बात करें एडवांटेजेस में, तो जो सबसे पहला एडवांटेजेस था वो क्या था, वो था पोजीशन टू द आइसोटोप्स। ठीक है, क्या है, आइसोटोप्स को पोजीशन। जैसे था क्या कि वहां पर जैसे मेंडलीव के केस में क्या था कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास था, इस वजह से आइसोटोप्स को पोजीशन नहीं मिल पा रही थी। बट यहां पर क्या हुआ कि जब एटॉमिक नंबर पे आने लगा तो तीन के तीनों, जैसे अगर हम बात करें प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, यानी 1H1 1H2 और 1H3 की, तो ये तीनों का एटॉमिक नंबर कितना है, 1 है। तो ये तीनों के तीनों कहां पर आ गए, एक ही पोजीशन, एक सेम पोजीशन में ही आ गए। इस तरीके से इनको क्या हो गई, आपकी पोजीशन क्या हो गई, प्रॉपरली मिल गई। ठीक है, इसी तरीके से दूसरी जो कमी आ रही थी कि वहां पर क्या हो रहा था कि जो एनोमोलस पोजिशन ऑफ पार्टिकल्स आ रही थी, क्या आ रही थी, एनोमोलस पोजिशन। ठीक है, एनोमोलस पोजिशन जो थी, ये वाली समस्या भी वहां पर क्या हो गई, एनोमोलस पोजीशन क्या हो गई, पोजीशन इज सॉल्व्ड। क्योंकि वहां पर क्या होता है, जैसे हमने बताया था कि वहां पर पोटेशियम और आर्गन के केस में क्या आ रहा था कि ये इसका वेट ज्यादा था और इसका वेट कम था। ठीक है, लेकिन क्योंकि इसका होता है 40 और इसका होता है कितना, 39, लेकिन मेंडलीव में ये भी समस्या आ रही थी। अब यहाँ पर क्या हो गया कि भाई जिसका जो है एटॉमिक नंबर कम होगा वो पहले आएगा, जिसका ज्यादा हो बाद में आएगा। अब इसका एटॉमिक नंबर 18 है, इसका क्या है 19 है, अब इसका जो अरेंजमेंट हो गया कि आर्गन पहले आ गया और बाद में पोटेशियम आ गया। इस तरीके से हमारा क्या हो गया कि जो एनोमोलस पोजीशन की प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम भी क्या हो गई, यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ क्या हो गई, सॉल्व हो गई। ठीक है, ठीक। और इसके बाद तीसरी जो यहाँ पर और खासियत थी वो क्या थी कि यहाँ पर जो भी पोजीशन थी, पोजीशन ऑफ एलिमेंट, वो सारी की सारी क्या हो गई, दे ऑल वर लिंक्ड विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स वर लिंक्ड विद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वहां पर क्या हो गया कि सारी की सारी क्या हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से ही क्या हो गई, लिंक हो गई। कि जैसा जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसी हिसाब से वहां पर हर एक एलिमेंट की अपनी क्या होगी, एक फिक्स पोजीशन होगी, और जैसा उनका अगर वैरी करेंगे तो उनकी पोजीशन वैरी हो जाएगी। इस तरीके से क्या हो गया कि सारे के सारे एलिमेंट, जैसे हमने देखा कि जिनके वैलेंस शेल में लास्ट में एक एक इलेक्ट्रॉन आ रहे थे वो सारे के सारे एक में आ गए, जिनके में 2 आ रहे थे उनके में दूसरे में आ गए, दूसरे ग्रुप में आ गए। इस तरीके से वही बता रहा है कि हर एक एलिमेंट की पोजीशन क्या हो गई, वो डिपेंड करने लगी किस पर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर।
ठीक है। और इस तरीके से ये हमारे लिए क्या हो गया, बहुत ही ज्यादा इजी हो गया कि हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमेंबर कर सकते हैं, याद कर सकते हैं, और बहुत ही आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, यानी बना भी सकते हैं। अगर हमें बनाना भी हो तो हम बहुत ही आसानी के साथ इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा और क्या है कि यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, जैसे अगर आपने पीरियोडिक टेबल में ध्यान दिया होगा, जैसा भी आपके स्क्रीन पे चल रही होगी, तो वहां पर देखिए 4 डिफरेंट पार्ट में होंगे। तो यहाँ पर जो एक्सट्रीम लेफ्ट में 2 ग्रुप आते हैं, दे आर कॉल्ड एज एस ब्लॉक, उन्हें एस कहते हैं। बीच में जो हमारा लंबा सा 10 के होंगे उन्हें हम लोग डी ब्लॉक कहते हैं, और किनारे हमारे जो है लास्ट में 6 होंगे उन्हें हम लोग पी ब्लॉक कहते हैं, और नीचे जो आप देख रहे होंगे 2 अलग सी पट्टियां हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एफ ब्लॉक कहते हैं। ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है, यू विल स्टडी इट इन क्लास 11th एंड 12th। तो यहाँ पर जान लीजिए कि मतलब एसपीडीएफ के अकॉर्डिंग जो हमारा एक्चुअल जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रूल था उसी के अकॉर्डिंग इसको किया गया है। ठीक है। और चौथी चीज जो यहाँ पर है वो क्या थी कि यहाँ पर जो आइडिया ऑफ सब ग्रुप था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, आइडिया ऑफ सब ग्रुप जो था वो पूरी तरीके से क्या हो गया, डिस्कार्ड हो गया। मैंने अभी बताया कि वहां पर सारे के सारे ग्रुप्स क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है, डिस्कार्डेड, ऑल ग्रुप्स आर इंडिपेंडेंट, और सारे के सारे क्या है, इंडिपेंडेंट हैं एक दूसरे से। ठीक है ना। तो ये थे क्या कुछ एडवांटेजेस किसके, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के, जो हम जान सकते हैं, और जिसको सुधार कर मेंडलीव के कंपैरिजन में जिसमें क्या आया, सुधार आया, जिससे हमारी जो स्टडी थी अबाउट द एलिमेंट, यहाँ पर भी सिस्टमैटिक स्टडी जो है और भी ज्यादा क्या हो गई, और भी ज्यादा अप्रोप्रिएट हो गई, और भी ज्यादा एक्यूरेट हो गई। होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस वीडियो। Thank you for watching, and please don't forget to like and subscribe. Have a great day.